मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। सदर मजलिस का रियासत बिहार का दौरा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासत बिहार के सीमांचल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की। आवाम की जानिब से सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा मुकामी सदर अख्तरुल ईमान के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में MLC के इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुए। हैदराबाद में रायदही का 70 से ज़ायद फीसद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रियासत केरला के चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना रियासत का दौरा किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने केरला के चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। प्रगति भवन में ज़ोहराने में शिरकत की। दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और तबादले ख्याल किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हल्के असम्बली मलकपेट में CCTV कैमरों का इफ्तिताह हुआ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बल्दी डिवीजन ओल्ड मलकपेट में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफी के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। भीम सिंह की मुश्तबा मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया। आखिरी रसूमात के वक्त पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शादनगर के बस स्टॉप के पार्किंग में लगी आग। पार्किंग में अचानक आग लगने से सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफ़ी जद्दोजहद करते हुए आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तमाम गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। गोरखपुर से लगातार 5 बार बहैसियत MP मुंतखब होने वाले भारत के तीखे शोला बयान बीजेपी के मशहूर लीडर और हिंदू युवा वाहिनी के सदर योगी आदित्यनाथ को वहां की मुखन्निना ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर आज हलफ दिला दिया है, जबकि दूसरे वजीर आला के दावेदार श्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को नायब वजीर आला की कुर्सी दी गई है। कल लखनऊ में नए MLAs की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में PM मोदी और सदर बीजेपी श्री अमित शाह इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। PM मोदी ने बताया कि भारत में सरकार से बड़ी लोगों की ताकत होती है, शायद इसी को डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और मजीद बताया कि आज जरूरत इस बात की है कि आजादी की लड़ाई ही की तरह तरक्की की लड़ाई में सब जुट जाएं, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। उत्तराखंड के नए वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बैठक में बताया कि PM की योजनाओं को वो वहां पर बरोकार लाने के लिए जल्द ही जुट जाएंगे। साथ ही उनकी सरकार के फरीजे भी गिनाए। स्वच्छ भारत मिशन और निर्मल गंगा अभियान समेत PM मोदी की पूरी योजनाओं पर तेजी से वो ध्यान देने शुरू कर देंगे। खबर है कि सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी बिहार के राजगीर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वो 21वीं सदी में बौद्ध धर्म पर मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी सम्मेलन के इख्तितामी बैठक को मुखातिब करने वाले हैं।
रियासत पंजाब में कांग्रेस की नई सरकार के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुर्सी संभालते ही एक तारीखी फैसला लिया है कि वहां की खवातीन को सरकारी नौकरियों में 33% की बंदिश ला दी और पंचायत राज और शहरों में भी खवातीन की नुमाइंदगी 50% तक कर दी है। हाल ही में पाकिस्तान गए भारत के 2 सूफियों के वहां पर लापता होने की खबर बहुत ज्यादा नुमाया रही है। लिहाजा वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने उनके पाकिस्तानी हम मनसब सरताज अजीज से इस सिलसिले में बात की और उन्होंने बताया कि वो दोनों बाहिफाजत हैं और जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के बालकोट सेक्टर से इत्तला आई है कि वहां पर रुक रुक कर फायरिंग का तबादला हो रहा है और भारतीय फौज दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वैसे अभी तक किसी के भी हलाक होने की कोई खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट से मुतासरा दंतेवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस से एक मुठभेड़ में 5 नक्सली हलाक हो गए हैं, जिनमें एक खातून नक्सलाइट भी शामिल है। ये मुठभेड़ बुरगुन गांव के जंगल में हुई है। गुरुग्राम की एक अदालत ने 2012 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कारखाने में भड़काऊ और कत्ल के एक मामले में कसूरवार पाए गए कंपनी के 13 साबिका ओहदेदारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और दूसरे 4 ओहदेदारों को 5 साल की कैद की सजा हुई है। जाट बिरादरी के आंदोलन की धमकी के पेश नजर हरियाणा के बेशतर अजलाओं में 144 दिफा का निफाज अमल में ला दिया गया है और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इन अजलाओं में अंबाला, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और तहसा शामिल हैं। दिल्ली के अहम ठिकानों पर आज रात 11 बजे से लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी जा रही है। अमेरिका के दबाव में G20 मुल्कों के खजाने के वज़रा ने जर्मनी में अपनी एक बैठक की और आजादाना कारोबार की बात को नकार दिया है। उधर अमेरिका ने भी अपनी बात को दोहराने से गुरेज किया है। इन ममालिक ने ऐसा कदम वाशिंगटन के इस सिलसिले के मसवदे पर अपनी गैर रजामंदी के बाद उठाया है। पेरू में भारी बारिश और तूफान बादोबारा के बाद खबर है कि 72 लोग खत्म हो गए हैं। सदर मुकाम बीमा में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश ने वहां पर काफी तबाहियां मचा दी हैं। मशहूर जमाना रॉक एंड रोल के शोहरत याफ्ता फनकार चक बेरी 90 साल की उम्र में सेंट चार्ल्स काउंटी में इंतकाल कर गए हैं। 7 दहाकों के बड़े पीरियड में उन्होंने दुनिया को कई हिट गाने दिए हैं। रांची टेस्ट के चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम ने 400 रन बना लिए हैं। पुजारा और साहा ने शानदार बारी खेलते हुए क्रीज पर अपनी मौजूदगी को साबित कदम रखा। आज अपनी पहली बारी के 360 रन से आगे खेलना शुरू किया और अब देखना है आगे क्या होता है। खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल श्रीलंका में ट्रायंगुलर T20 सीरीज मैचेस खेलेगी। मार्च 2018 में होने वाले इन टूर्नामेंट्स में भारत और श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश भी हिस्सा लेगी और श्रीलंका ने इन मुकाबलों में दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम निदाहास ट्रॉफी रखा है।